अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो कैशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर अंदर जो कि है एस्पेक्ट रेशो। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर एस्पेक्ट रेशो को बहुत दफ़ा यूज़ किया है, और इसका पर्पस ही क्या है, आज हम इसको सीएसएस प्रॉपर्टी में गो थ्रू करें ना डेप्थ के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एचटीएमएल के अंदर पहले मैं एक H1 क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊँगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन। H1 के अंदर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जो आज हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीएसएस एस्पेक्ट रेशो को राइट डाउन कर देते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये प्रॉपर्टी आज हम सीएसएस के अंदर गो थ्रू करें, ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक जो है वो एक आईडी क्रिएट कर देते हैं कंटेनर के नाम की। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर के नाम की एक आईडी बना लेती हूँ, ठीक है जी। इस आईडी के अंदर हम सिंपल 2 डिव लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ, और इसी से बाहर निकल कर वी आर टेक एन अदर वन, ओके जी। इस पहले डिफ के अंदर गाइज हम पिक्चर ले लेंगे। अच्छा, पिक्चर क्योंकि हमेशा हम लोग एंड में गेट करते हैं, तो पिक्चर हम ऑब्वियसली एंड में ही लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर इनके टैग्स डिक्लेयर कर देते हैं, और मैं यहाँ पर ऑल्टर टैग्स भी यहाँ पर डिक्लेयर करके इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर विद इन हाइट हम इन दी एंड डिसाइड कर लेंगे। इतनी बड़ी जो है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चले एक काम करते हैं, हम 4 पिक्चर्स गेट कर लेते हैं, बल्कि 2 नहीं करते। तो इसी डिफ को मैं हटा देती हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं एटलीस्ट 5 या 4 पिक्चर गेट कर लेती हूँ। अच्छा, साथ साथ बात करते रहते हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट रेशो। देखिए, नॉर्मली किसी भी डिफ की जो विड्थ होती है, इट्स 100 px। इसी के साथ साथ उस 100 px के अंदर आप अगर 2.3 या 3.2 एस्पेक्ट रेशो लगाते हैं, तो उसके हिसाब से जो हाइट होती है ऑटोमेटिकली वो रेशो के हिसाब से 100 के अंदर एडजस्ट हो जाती है। कि अगर वो डिवाइड करेगा इतनी हाइट, तो 2/3 के हिसाब से कितनी पिक्चर्स उस रो के अंदर अलाइन कर सकती हैं, उस विड्थ के अंदर एडजस्ट हो सकती हैं। तो सबसे आसान जो मेथड होता है हाइट देने का, वो यही होता है कि अगर आप एस्पेक्ट रेशो प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो भी विड्थ आपने बनाई है अपने कंटेनर की, अपने डिफ की, वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है और अपने हिसाब से वो पिक्चर्स को डिवाइड कर देता है, जो आपने रेशो प्रोवाइड किया होता है। तो यहाँ पर गाइस हमने फ़िलहाल 5 पिक्चर्स ले ली हैं, और हम यहाँ डिफ से बाहर आ गए। अच्छा, पिक्चर्स की जो विद इन हाइट है हम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं एक पे दे देती हूँ, बाकी सब पे सिमिलर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। मैं आगे पीछे भी रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, ताकि आगे पीछे इसलिए रखूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 460 दी है विद, और हाइट मैं यहाँ पर रख देती हूँ 345, ठीक है। तो ये मैंने एक जो है वो पिक्चर की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से अगर मैं नीचे आती हूँ और फिर नीचे जो है मैं विद प्रोवाइड कर देती हूँ पिक्चर की, अगेन 400। अब मैं 460 नहीं ले रही, मैंने यहाँ पर 400 लिए, और इसकी भी हाइट जो है हम एडजस्ट कर देते हैं। बल्कि मैं इसको भी 460 ही रख लेती हूँ, नीचे वाले को 400 रख लेंगे, ठीक है। 460, और इसकी हाइट भी मैं ये रख देती हूँ 345, ठीक है जी। अब नीचे वाले पर आते हैं, दैन अगैन विथ प्रोवाइड करते हैं। इसकी विथ थर्ड वन की विथ जो है हम रख रहे हैं 400, एंड देन 450। ओके, मैं फ़िलहाल इसकी 600 रख देती हूँ विथ, और हाइट में रख देती हूँ इसकी 400, ठीक है जी। इसी के साथ साथ नीचे आ जाते हैं फोर्थ वन। आई थिंक 4 पिक्चर बहुत है, हम 4 पिक्चर ही ले लेते हैं। इसकी विद में रख देती हूँ अगेन 600, और हाइट में रख देती हूँ 400। बताने का मकसद ये गाइस कि हमने इनकी वजन हाइट में चेंजेस करी, अगर आप देखें तो। इसलिए मैं लास्ट वाली हटा देती हूँ, हम सिंपल 4 पिक्चर्स के ऊपर ही काम कर लेते हैं, बहुत है पिक्चर्स, क्योंकि हम इन दी एंड में गेट करेंगे। तो यहाँ तक
क्योंकि आपने विद इन हाइट अलग अलग दी, उसके हिसाब से तो ऊपर नीचे होनी चाहिए, फ्लैक्चुएट होनी चाहिए, पर क्योंकि आपने एक्सपेक्ट रेशो प्रोवाइड कर देंगे आप, तो फिर वो इस तरीके से वर्क नहीं करेगी, इट्स प्रोवाइड इन अ कम्प्लीटली इन ऑर्डर वे। सो मूव ऑन दी CSS, और CSS पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ID क्रिएट करते हैं कंटेनर की। तो यहाँ पर मैं कंटेनर की ID बना लेती हूँ लाइक इन दिस वे, और इसी के अंदर सबसे पहले मैं डिस्प्ले को ग्रिड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में ग्रिड सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट विद मैं रख देती हूँ एक सिंगल उसकी, सो 90%, 10% मैंने लेफ्ट कर दिया, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो क्रिएट कर लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द बॉर्डर। तो बॉर्डर में हम सॉलिड रखते हैं, सॉलिड 1px इन अ ब्लैक, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम पर आते हैं और उसको हम रिपीट फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटो फिट का, कॉमा, और मिनिमम मैक्सिमम 180px, कॉमा 1 frame. Sorry, I just write it inside this 1 frame, ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। तो सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 मैं आपको इसलिए गो थ्रू करवा रही हूँ कि अगर कहीं पर भी मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो यू हैव एन आइडिया अबाउट के वाई वी आर यूज़ दिस प्रॉपर्टी। सो गैप हम 10px रख देते हैं। इसी के साथ साथ पैडिंग में रख रही हूँ, इट्स ऑल्सो अ 10px। ओके, मूव ऑन। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं कंटेनर पे। कंटेनर में मैं डिफ पर आ जाती हूँ। सो एक्सपेक्ट रेशो गाइस अब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हम 3/2 का। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, जितनी भी दफ़ा आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं। अब हम आते हैं इमेजेस के ऊपर, और इमेजेस की विड्थ में रखती हूँ 100%। इसी के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड हियर द हाइट एज वेल 100%। ऑब्जेक्ट फिट को हम कवर कर देते हैं और ऑब्जेक्ट पोजीशन को हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारा जो है वो वर्क फिनिश हो गया। अब यहाँ पर हम पिक्चर्स गेट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो गाइस यहाँ से हम रैंडमली 4 पिक्चर्स गेट कर लेते हैं। सिंपल लिंक हमें जो है वो गेट करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी इमेज लिंक लेके सिंपल इसको पेस्ट करती जा रही हूँ 1 बाय 1। ऑल्टर टैग्स देना चाहें तो दें, अदरवाइज मैंने जो नहीं दिया है तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू वांट टू गिव तो आप दे सकते हैं, कोई इतना कोई बिग डील नहीं है कि नहीं देना ही देना है, इसका कंपलसरी, बट इट्स अ यूज़फुल फॉर योर विजिटर्स। तो अगर आप देना चाहें तो डिपेंड करता है। अच्छा जी, पहली पिक्चर हो गई। मूव ऑन दी सेकेंड इमेज। इसी तरीके से हम 4 पिक्चर्स गेट कर लेते हैं। इट्स द थर्ड वन, और लास्ट ऑन दी लीस्ट वी आर वर्किंग ऑन द फोर्थ वन। तो इस तरीके से गाइस हमारी जो है वो 4 पिक्चर्स इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो यहाँ से हम अगैन कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं। सोर्स कोड प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के मैं सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि सिंपल प्रॉपर्टी समझाने के लिए। सो यहाँ तक गाइस हमारी पिक्चर्स भी रेडी हुई हैं। अब इसको रन कराते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। अब ध्यान से समझिएगा रिजल्ट को। ओके, यहाँ पर जैसे अब मैंने विंडो कम की थी तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑटोमेटिकली एस्पेक्ट के हिसाब से जो रेशो दिया था 3/2 का, तो पिक्चर उस हिसाब से एडजस्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं इसकी साइज़ को फुल स्क्रीन कर देती हूँ तो पिक्चर ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट हो गई है, क्योंकि इनकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। इसी के साथ साथ गाइस अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती रहती हूँ, तो अगर आप गो थ्रू करें इस विंडो को, तो इस वक्त अभी मेरे पास एक रो के अंदर 2 इमेजेस आ रही हैं, ठीक है जी। तो एस्पेक्ट रेशो जो है वो कम्प्लीटली हाइट को एडजस्ट करता है आपके कंटेंट की। सो आई होप गाइस लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा।
सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मैं अगर एक्सपेक्ट रेशो को चेंज करती हूँ तो फिर क्या होगा देखिएगा। मैं 4/2 कर देती हूँ तो एक्सपेक्ट रेशो की जो हाइट है वो कम हो गई है। इसी के साथ साथ अगर मैं बढ़ाती हूँ इसको तो मैं यहाँ पर 4/4 कर देती हूँ अगर, तो नाउ यू कैन सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।